अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? ईद आने वाली है तो मैंने ना रेसिपी आज एक बनाने लगी हूँ, सिनेमन रोल बनाने लगी हूँ। बड़ी आसान सी रेसिपी है इसकी, बहुत बिल्कुल भी ज़रा भी मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी चीज़ों के साथ बस इसको मैंने तैयार कर लेना है। आप लोगों के लिए मैंने ये की है रेसिपी तैयार ना, जिसके लिए मैंने 1 कप दूध लिया है, 1/4 कप मैंने बारीक पिसी हुई चीनी ली है, 1/4 कप जो है वो मैंने ना मक्खन लिया है, घर का बना हुआ मक्खन था, उसको थोड़ी देर मैंने मेल्ट कर लिया था। और ये 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ईस्ट डालने लगी हूँ। बस ये चारों चीज़ें इसके अंदर जा रही हैं। ये मैं बना रही हूँ डो, पहले मैं सिनेमन रोल की डो बनाऊँगी, ठीक है। फिर मैंने ना 2 कप जो है वो मैंने मैदा लिया है, उसको मैंने ना पहले भी पैसे छान के फ्रिज में रखती हूँ। हमेशा ना जब भी गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं ना तो मैं मैदा, बेसन, सूजी वगैरह इस तरह की चीज़ें ना फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि किचन के अंदर गर्मी होती है और बड़ी ज़्यादा जल्दी इन चीज़ों के अंदर ना कीड़ी लग जाती है और फिर करवाहट सी आ जाती है इन चीज़ों में ना, ये जितनी भी इस मैदे के मुतल्लक होती हैं। फिर मैंने 10-15 मिनट ना इसको रख दिया था गर्म। पता है किचन में आजकल गर्मी होती है तो ये बस ये जो एक्टिव मेरी ईस्ट है वो हो गई हुई थी। तो ये 2 कप मैंने मैदा छान लिया हुआ है। वैसे भी मैंने छान के रखा हुआ था फ्रिज में, लेकिन मैंने थोड़ी देर निकाला है पहले, फिर मैंने एक दफ़ा दोबारा से छाना है। ये देखें बड़ी अच्छी तरह जो है मेरी एक्टिव हो गई हुई थी ईस्ट, अंदर चीनी भी मेल्ट हो गई हुई थी। और ईस्ट जब डाली है ना, और मक्खन और दूध, 1 कप नीम गर्म ही मैंने दूध लिया था। तो अब स्पैचुला की मदद से ना अच्छी तरह मैं इसको कर लूँगी, फोल्ड कर लूँगी। इसकी डो सी बना देनी है, ठीक है। ये ना बड़े ज़्यादा मज़े के बनते हैं सिनेमन रोल। बेशक फ्रिज में रख के आप लोग खाएं, बेशक गरम गरम ही, मैं तो खैर गरम ही सर्व करती हूँ। तो अगर ठंडे भी खाने हो फिर भी मज़े के लगते हैं फ्रिज में रखे हुए ना। लेकिन ये जब इसका जो सिरप है वो गरम गरम के ऊपर डाल के गरम ही हम लोग सर्व करें तो बहुत टेस्टी, चाय के साथ, शाम की चाय के साथ, कोई घर में फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, तो ये ज़रूर ट्राई कर लेना चाहिए। बहुत ही आसान रेसिपी है। जब मुझे बनाने नहीं थे ना आते तब मैंने भी बड़ी मुश्किल मैं समझती थी कि बहुत मुश्किल है। बेकरीज़ वगैरह से, इधर बिस्ट्रो वगैरह से मैंने भी खाए हुए थे तो बहुत पसंद आए थे मुझे, लेकिन फिर मैंने ट्राई की थी तो बड़ी मेरे से ना अच्छे बन गए। तो फिर मैंने कहा मैं ना इसको शूट, इसकी वीडियो करती हूँ। तो बड़ी आसान सी रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये फिर मैंने ना तकरीबन 1/4 कप मैंने फिर वही बटर ले लिया, रूम टेम्परेचर पे है, पिघला हुआ भी नहीं लेना, फ्रिज वाला भी नहीं लेना, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे मैंने निकाला था ना ताज़ा मक्खन, तो वैसे ही फिर मैं यूज़ कर लिया, फ्रिज में नहीं रखा। ये मैंने इसके अंदर 3 टेबल स्पून मैंने ब्राउन शुगर डाली है। तो एक जो है वो मैंने सिनेमन पाउडर भी मैं लेती नहीं हूँ बाज़ार से। जब लेते हैं ना एक पैकेट या पाओ या आध पाओ या चिटांग, जब दारचीनी लेते हैं तो ऊपर से वो यूज़ हो जाती है ना, जो उसके नीचे छोटे छोटे पीसीस होते हैं ना, उनको मैं रख लेती हूँ अलग से। फिर वो जब इकट्ठी हो जाती है फिर उसको मैं ग्राइंड करके छान लेती हूँ। ये 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सिनेमन का पाउडर डाला है, दारचीनी का पाउडर डाला है, ठीक है। ये भी मैंने ना घर में ही बनाया हुआ है, ये भी मैंने बाज़ार से नहीं लिया हुआ। पैकेट्स में या कई कंपनियों के आते हैं दारचीनी के पाउडर ना, सिनेमन पाउडर, लेकिन मैंने ये घर में ही बनाया हुआ है। बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा, पहले उसको थोड़ा देर चुन लिया था सारी दारचीनी के छोटे छोटे टुकड़ों को, अगर बड़े हों तो उनको तोड़ लें। तो फिर मैंने छान छान के बारीक पाउडर बना लिया हुआ है। तो ये देखे 1 घंटा मैंने ना जो अपनी डो है उसको रख दिया हुआ था, तो ये ऐसे फूल गई हुई है, ठीक है। उसके अंदर मैंने ½ टी स्पून नमक डाला है, ½ टी स्पून मैंने इसके अंदर ना बेकिंग पाउडर का डाला है, और तकरीबन आधे कप से भी ना थोड़ा कम जो है वो मैंने मैदा डाला है, छना हुआ ना। वो इसलिए कि पहले मैंने, पता है आपके सामने, बड़ी नरम नरम सी डो बनाई थी, सिर्फ अंदर दूध भी था, मक्खन वगैरह, तो पानी पता डाला ही नहीं था, ऐसे ये बड़ी ज़्यादा स्टिकी सी बन गई हुई थी ना। अब थोड़ा सा इसको हार्ड करना है ताकि ना बड़ी अच्छी तरह ये जो है ना, जब इसके रोल्स बनाने हैं तो बड़ी अच्छी तरह ये फिर ना कवर नहीं होगी हमारे हाथों में ना, ऐसे ढीली ढीली गिरती रहेगी। तो इसलिए आधा कप से भी थोड़ा कम ही मैंने मैदा लिया था, वैसे आधा कप डलता है। थोड़ा थोड़ा फिर चेक कर लूँगी ना, और अगर ढीले हुए तो थोड़ा सा मैदा और डाल लूँगी। तो ये इसको अच्छी तरह से फिर गूँध लेना है। उस वक्त तक गूँधना है जब तक ना ये बिल्कुल आटा मुलायम ना हो जाए, ठीक है। जैसे किसी चीज़ का हम मुलायम सा आटा गूँधते हैं ना, वैसे नानों वगैरह का। ये देखिए हम कितना अच्छे नरम सी ना जो है इसकी डो तैयार हो गई हुई है। तो अब इसको नीचे थोड़ा सा मैंने मैदा डाला है, बिल्कुल हल्का सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। फिर इसके ऊपर मैंने डाल के तो इसको मैंने इसको ये बॉल सा जो है इसका रख के, तो फिर मैंने इसको बेल लेना है, ठीक है। बस तकरीबन आराम से इसको है जो ना हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा सख्त बारीक रोटी नहीं इसकी बनानी ना। तकरीबन आधे इंच की ना ये इसकी बेशक मोटाई हो जाए। साइडों से किसी स्पैचुला की मदद से या किसी भी चीज़ से साइडों से इसको बराबर करते जाना है, ताकि ना
ये बिल्कुल चौरस सा ना एक रोटी बन जाए। तो ये देखें मैंने जितनी मोटी रखी हुई है ना, इतनी मोटी इसको रखिएगा। ये जो मैंने ब्राउन शुगर, मक्खन और सिनेमन का मिक्सचर बनाया हुआ था, ये मेन इसका सिनेमन रोल का पता है, ये सारा टेस्ट इसी से आना है। तो ये भी मैंने फ्रिज में रखा था ताकि आजकल किचन में गर्मी है तो ये ना मेरा ज़्यादा ढीला ना हो जाए, फिर बहता रहेगा ऊपर से ना। तो इसलिए ये देखें मैंने बड़ी अच्छी तरह से जो है वो मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है। बहुत ही मज़े के ये बने थे, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो बग़ैर ओवन के भी मैं किसी दिन बना के ना आपको पतीले में भी दिखाऊंगी, वो भी बड़ी अच्छी तरह से बेक हो जाते हैं। लेकिन ये फिर ना टाइम थोड़ा था, पता है दोपहर में गर्मी हो जाती है, दोपहर को मैं ये बनाने, जब मैं नाश्ते वगैरह से खाने से फारिग हो जाती हूँ ना, इस तरह की रेसिपीज़ मैं तब बनाती हूँ। एक फिर शाम की चाय के साथ भी चलें कुछ ना कुछ रेडी हो जाता है, तो फारिग टाइम भी फिर क्या बैठना। तो ये देखें इसको अच्छी तरह मैंने जो है ना सारी के ऊपर फोल्ड कर लिया है, स्प्रेड कर लिया है। अब मैं हल्के हाथों से सारी ब्रेड जो है इकट्ठी ऐसे उठा के तो मैं उसको फोल्ड कर लूँगी। ये देखें कितनी कोई जगह नहीं जो है ना वो मैंने छोड़ी, क्योंकि ना सारा टेस्ट पूरे रोल्स में इनका टेस्ट आना चाहिए। ठीक है, ऐसे मैंने साथ के साथ इसको फोल्ड करते जाना है। तो फिर इसकी कटिंग कर लूँगी। धागे से भी वैसे काट लेते हैं, लेकिन मेरे पास तेज़ छुरियाँ काफ़ी ना, तो मैं फिर बहुत तेज़ है मेरे पास जो छुरी है, तो वो फिर मैं उससे इसको काट लूँगी। तो बड़ा नीटली मेरा तो काटा गया था, वैसे धागे से भी इसको ना काट लेते हैं, लेकिन मैंने छुरी से ही काटा था। ये देखें मैंने बिल्कुल ऐसे बराबर सा जो है ना इसको बना लिया इसका रोल। तो अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। ये देखें कितनी अच्छी तरह कटिंग हो गई है। वैसे कुछ लोगों ने ना थोड़े थोड़े मोटे पीस काटे होते हैं, लेकिन वो फिर फूल के तो और बड़े हो जाते हैं, फिर वो अंदर से ना थोड़े मुझे लगता है कि हार्ड ना रहे ना, इसलिए मैंने इसके बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइस काटे हैं। बड़े प्यारे छोटे छोटे से स्लाइस काट लिए थे। एक डिश जो है उसको मैंने पहले ही बटर लगा के तो ग्रीस करके रखा हुआ है। तो सारों के ये काफ़ी सारे बन गए हुए थे। मुझे ये था कि मेरे एक डिश में नहीं आएंगे ना, फिर मुझे साथ कोई एक बर्तन ये, लेकिन ये मैंने फिर बड़ी डिश निकाली थी, इसके अंदर ये मैंने सारे सेट करके रख लिए थे। तो ये देखें ना छोटे छोटे मैंने बनाए हैं, तो जब ये बेक होंगे तो बड़े खूबसूरत बनेंगे। ऐसे बिल्कुल इनको साथ जोड़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा ना इसका गैप रखना है। ठीक है, तो ये देखें इस तरह कितने खूबसूरत अभी से ये लग रहे हैं। फिर इसको थोड़ी देर के लिए ना, जब ये मैंने सारे सेट कर लिए थे, नीचे बटर लगा हुआ है, नीचे भी बिल्कुल ये डिश के साथ नहीं चिमटेंगे। डिश कोई सी भी आप ले लें, बेशक चकोर ले लें या जो टिन होते हैं वो जो उसकी होती हैं एल्युमिनियम की, वो ले लें, सिल्वर की जैसी भी लेनी हो ले लें, जो बस ओवन में लग जाए। तो ये फिर ना मैंने तकरीबन इसको रख दिया हुआ था, आधा घंटा मैंने इसको ना ऊपर कवर करके रखा है। फिर ओवन जो है वो मैंने 175 पे प्री हीट करके मैंने पहले ही रखा हुआ है। तो फिर इसके अंदर ये तकरीबन आधा घंटा मैंने लगाए थे। पहले के 15 मिनट जो है वो मैंने सिर्फ नीचे वाली ग्रिल ऑन की थी। तो उसके बाद फिर जो है ना थोड़े 10 या मेरा ख्याल 10 मिनट फिर मैंने ना दोनों ग्रिल्स ऑन कर ली थी। तो ये देखें हल्के हल्के फूल रहे हैं, तो अभी से कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं ना। तो इस तरह की कोई ना कोई चीज़, पता है जो छोटी मोटी चीज़ें बेकरी आइटम है, ये घर में ही ट्राई करती रहना चाहिए। पता है बेकरियों में कितना ज़्यादा, कभी पीछे के जैसे जो बेकरियों के किचन है वो जाके देखे ना, उनमें चूहे फिर रहे होते हैं, इतने ज़्यादा वो सफाई का नहीं ख्याल रखते। इसलिए अपने घर वालों के लिए ना थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। देखें कितने अच्छे माशाल्लाह से, दिल कर रहा है कि ऐसे ही खा लें, कितने ये खूबसूरत लग रहे हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान सी रेसिपी है। तो ये देखिए अब ये मैंने आधा घंटा इसको मैंने लगाया, तो बिल्कुल परफेक्ट ऊपर नीचे से बेक हो गए हैं। अब कितना इसके ऊपर सिरप डलेगा वो मैं तैयार कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 5-6 चम्मच मैंने चीनी ली है, हल्का चूल्हा करके तो मैंने उसके ऊपर ये रख दी हुई है। अब ये खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। इसका ना मैंने कैरामल बनाना है। ठीक है, तो कैरामल इसका बन रहा है, इसका ध्यान रखना है। थोड़ा सा ना बेहतर ये है कि थोड़ा लाइट कलर का, मेरे पास पैन नहीं था, किसी लाइट कलर के पैन में बनाए तो और इसके कलर का पता चल जाता। लेकिन ना बड़ा अच्छा मेरा ना इसमें भी बन गया था। ये मेरा पुराना सा पैन हो गया हुआ है। जो भी ख़रीदें वो थोड़ी अरसे बाद, नॉन स्टिक पैन है वो जो ज़रूर ख़राब हो जाते हैं, जितने भी महंगे ले लें। तो कैरामल जो परफेक्ट मुझे जितना कलर चाहिए था वो मैंने बना लिया। तो अब मैंने इसकी बिल्कुल आँच हल्की कर ली है। आधा गिलास भर के मैंने इसके अंदर पानी डाला है। ठीक है, तो अब ये अच्छी तरह से ना मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो फिर इसके अंदर मैंने ना एक पैकेट जो है वो क्रीम का डाल लेना है। पूरा ये पैकेट है, फ्रिज में रखा हुआ था इसलिए ज़रा हार्ड हुआ हुआ है। तो ये पूरा एक पैकेट जो है वो मैंने इसके अंदर क्रीम का डाल दिया है। तो अब ये सिरप सा अच्छा सा बन जाएगा, खूबसूरत सा। तो ये देखिए अभी ऐसे उबल रहा है, तो ये बड़ा थोड़ी देर इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि फिर ना हमारी नीचे से जो है रोल्स है वो भी हार्ड हो जाएंगे। और ये थोड़ा सा ना
रनी सा जो सिरप है वो मज़े का लगता है, बड़ा मुनासिब सा मीठा। पता है पहले डो में भी 1/4 कप चीनी डाली थी, फिर 3 टेबल स्पून मैंने ब्राउन शुगर के रोल्स के अंदर भी डाले हैं, तो अब फिर इसमें इसके अंदर भी डाले हैं, तो बहुत ज़्यादा चीनी जो है वो नहीं होगी, क्योंकि मैदा भी तो 2 कप था ना। ये देखें ऐसा सिरप जो हो गया हुआ है ना, बस इसको अब उतार के तो मैंने उसके ऊपर पोर कर देना है। तो ये देखें कितना इसका खूबसूरत कलर है। तो इसको किसी बर्तन के अंदर डाल के मैंने ये मेजरिंग कप के अंदर डाल के मेरा पूरा ये भर गया था, तो इसके अंदर मैंने नरम सा डाल के, तो ये बस ये फ़िक्र नहीं करनी कि बहुत ज़्यादा ऊपर लिक्विड आ गया है तो इतना क्या होगा, नहीं, इसलिए सारा सोक कर लेना है। ये जो है ना रोल्स ने ना, क्योंकि मैदा है ना फूला हुआ है, तो ये सारे सिनेमन रोल्स ने सारा अपने अंदर दूध सोख सिरप सोख कर लेना है। तो बस 10 मिनट ही हमने रखना है, तो गरम गरम सर्व करें, बेशक बहुत मज़े का बनेगा। ये देखें नीचे अब इतना लग रहा है ना कि बैठा हुआ है, थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और इतने अच्छे फूले फूले जो हैं वो मेरे सिनेमन रोल तैयार हो गए थे। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, तो अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो ये देखें बिल्कुल जो है वो उसने इस तरह के ये फाइनल इसकी लुक ये है, तो बिल्कुल सारा जो है इसके अंदर चला गया हुआ है। नीचे थोड़ा थोड़ा जो सिरप है वो रह गया हुआ है, तो वो बड़ा मज़े का लगता है जब प्लेट के अंदर हम लोग डालते हैं ना। ये देखें सारा बड़े सॉफ्ट से अच्छे से बन गए हुए हैं, तो ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा। बड़ी मज़े की ये डिश है, बड़ी ना मुनफरिद सी लगती है, चाय के साथ मेहमानों को दें, घर में शाम की चाय के साथ। अक्सर पता है रात को खाने के बाद भी सब कहते हैं कि कुछ मीठा हो, तो इस तरह की कोई ना कोई चीज़। मैंने तो ये बनाए थे तो फिर मेरे ये 2 दिन चल गए थे ना।